सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की पाठ संख्या 13, जिसका नाम है झटपट खाओ। ये एक कविता है, तो हम इस कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कविता में क्या बताया गया है। सूरज ने भेजा धरती पर अपनी बेटी किरण धूप को। क्या होता है? तो सूरज की बेटी कौन है? किरण है। और सूरज ने भेजा धरती पर। सूरज किसको धरती पर भेजता है? अपनी बेटी किरण धूप को भेजता है। धूप है, किरणों के माध्यम से जमीन पर धूप आती है, तो सूरज की बेटी कौन है? धूप है। साथ खेलते धरती ने भी उगा दिया झट हरी धूप को। और साथ खेलती धरती, जो धूप के साथ साथ जो धरती खेलती है, मतलब यहाँ जो जिस कवि है वो कल्पना कर रहा है और कल्पना के माध्यम से कह रहा है कि जो धूप है और धरती है वो साथ साथ खेलते हैं। आपने भी देखा होगा कि धूप जो है वो धरती पर ही गिरती है, तो धरती और जो धूप है वो कितनी अच्छी मित्र है। तो इसी मित्रता के साथ में वो साथ खेलते खेलते उगा दिया झट हरी धूप को। धूप यानी घास को झट से उगा दिया। किसने? जो धूप धरती पर पड़ती है। धूप उगी तो देख गाय ने हिला हिला मुंह उसको खाया। अब आपको भी पता है कि गाय क्या खाती है? गाय हरी हरी घास खाती है, चारा खाती है। तो जब वो घास उग जाती है तो उसको कौन देख लेता है? गाय देख लेती है। हिला हिला मुंह उसको खाया। और जब गाय उस घास को देख लेती है तो उसके बाद वो अपना मुंह हिला हिला कर उस हरी भरी घास को खाती है। उसको खाकर खूब ढेर सा दूध थनों में उसके आया। अब क्या होता है कि गाय जब बहुत सारा हरा भरा चारा खाती है तभी उसके थनों में अच्छा अच्छा दूध आता है और उस दूध को हम निकालते हैं और गाय का दूध हम ताज़ा ताज़ा पीते भी हैं। तो इसलिए ताज़ा दूध कब निकलेगा? जब गाय अच्छा खाएगी। तो गाय जब हरी हरी घास खाती है, उसको खाकर खूब ढेर सा, यानी उसको किसको? घास को खाकर गाय बहुत सारा दूध थनों में से निकलवाती है। दूध मिला तो दादी माँ ने जामन देकर उसे जमाया। अब क्या होता है कि जब दूध होता है तो दूध में हम जावन लगा देते हैं। जावन किस लिए लगाते हैं? छाछ, 1-2 चम्मच छाछ डालते हैं किसमें? दूध में, तो वो दही जम जाता है अगले दिन तक। आपने देखा होगा। तो दूध मिला तो दादी माँ ने, अब दादी माँ को दूध मिलता है तो दादी माँ उस दूध में जामन लगा देती है और उसे जमा देती है। दही जमा तो माँ ने उसको खूब बिलोकर माखन पाया। अब क्या कहते हैं कि जब दही जम जाता है, जो दादी माँ जामन देकर दही जमा देती है दूध का, तो दही जमा तो माँ ने क्या किया? उसको खूब बिलोवना किया। कहते हैं ना, हम दूध का बिलोवना करते हैं तो क्या निकलता है? माखन निकलता है। ये देखो यहाँ पर ये औरत जो है, ये जो माँ है, ये बिलोवना कर रही है और ये दादी माँ है जिन्होंने दूध में जामन दिया है। और अब ये माँ बिलोवना करके क्या निकाल रही है? माखन निकाल रही है। देखा माखन तो मन बोला भैया झटपट इसको खाओ। क्या बोलते हैं? देखा माखन। माखन को देखते ही तो हम सबके मुंह में बहुत सारा पानी आने लग जाता है। तो माखन को देखते ही क्या बोलते हैं? देखा माखन तो मन बोला भैया झटपट इसको खाओ। मन क्या बोलता है? मन हमारा ऐसा ही होता है, माखन को देखकर मुंह में से पानी आने लग जाता है। इसलिए क्या कहते हैं? भैया झटपट इस माखन को खा लो। ताक रहे क्यों खड़े देर से, मत इसको इतना पिघलाओ। इतनी देर से खड़े खड़े तुम क्या इस माखन को देख रहे हो? जल्दी जल्दी इस माखन को खाओ वरना ये माखन पिघल जाएगा। तो इसीलिए इस कविता का नाम क्या रखा है? झटपट खाओ, यानी जल्दी जल्दी खाओ। क्या होता है कि जो सूरज होता है वो अपनी बेटी धूप को नीचे धरती पर भेजता है, तो वहाँ पर हरी हरी घास उगती है। हरी हरी घास उगती है तो उसे गाय देख लेती है, तो गाय उसे झटपट मुंह हिला हिलाकर खाने लगती है। गाय घास खाती है तो वो खूब सारा दूध देती है और दूध मिलता है तो दादी माँ उस दूध का क्या जमा देती है? दही जमा देती है। दही जमने के बाद में माँ उसका बिलोवना करके क्या निकालती है? माखन निकालती है। अब जब माखन निकल के आ जाता है तो अपना जो मन है उस मुंह में से पानी आने लगता है, तो बोलते हैं भैया झटपट इस माखन को खा लो। इतनी देर से इस माखन को क्यों देख रहे हो, वरना ये माखन पिघल जाएगा। इसलिए इस कविता में हम हर काम देखो जल्दी जल्दी, झटपट यानी जल्दी जल्दी होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए इस कविता का नाम लिखा है झटपट खाओ। आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। उसके आगे कह रहे हैं, पर बोली माँ इसको खाकर हाथी से तगड़े हो जाओ। मैं बोला माँ लेकिन पहले सूंड कहीं से तो लाओ। क्या कहते हैं? अब माखन खाने के बाद में तो ताकत आने लग जाती है,
तो माँ बोलती है कि जल्दी से इसको खाकर हाथी से तगड़े हो जाओ। हाथी से तगड़े यानी हाथी से बलवान और स्वस्थ हो जाओ। तो मैं बोला, मैं कौन? बच्चा बोलता है, माँ लेकिन पहले सूंड कहीं से तो लाओ। अब जब माँ बोलती है कि हाथी जैसे बलवान बड़े हो जाओ, तो वो बच्चा भी हंसी ठिठोली करते हुए बोलता है कि माँ अगर हाथी बनना है तो हाथी जैसी सूंड भी होनी चाहिए, तो कहीं से सूंड भी लेके आओ जिससे मैं हाथी जैसा बन सकूं। इस प्रकार ये आपकी कविता थी झटपट खाओ। धन्यवाद।